नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ गुंजन। बात करेंगे महाकुंभ के महापर्व की, जिसमें श्रद्धा और आस्था का सैलाब लगातार उमड़ रहा है। हालांकि अब जल्द ही इस बार के महाकुंभ का 1 महीना पूरा होने हो जा रहा है। इसके बाद एक पखवाड़ा और बचेगा, जिसमें देश दुनिया के करोड़ों श्रद्धालु संगम में डुबकी लगाने के लिए पहुंचेंगे, क्योंकि इस धार्मिक आध्यात्मिक महापर्व का साक्षी बनने के लिए लोगों के उत्साह और उनकी उत्सुकता में कोई कमी नहीं दिख रही। बल्कि जैसे जैसे महाकुंभ के हर स्नान पर्व के दिन करीब आ रहे हैं, तो श्रद्धालुओं की भीड़ में और इजाफा हो रहा है। हालांकि अब साधु संतों के अखाड़ों कुंभ नगरी से रवाना हो चुके हैं, लेकिन कल्पवासियों और आम श्रद्धालुओं की जुटान में कोई कमी नहीं है। देखिए रिपोर्ट। प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में आस्था और श्रद्धा से भरपूर लोगों का रेला लगातार उमड़ रहा है। कोई भी दिन ऐसा नहीं है जब तड़के से रात तक संगम की रेती पर अपार जन समुदाय न दिख रहा हो। इस बार चल रहे महाकुंभ के आज 28 दिन बीतने जा रहे हैं, लेकिन मेले की रौनक बरकरार है। 45 दिनों तक चलने वाले महाकुंभ में 6 स्नान पर्वों में से अमृत स्नान की 3 तिथियों सहित 4 प्रमुख स्नान संपन्न हो चुके हैं। लेकिन इस महामेले में श्रद्धालुओं की आवाजाही लगातार जारी है। जहाँ चाह है वहाँ राह है। सैलानियों का भीड़ देखकर देश विदेश और अपने देश के कोने कोने से आए सैलानियों को देख के और व्यवस्था के बारे में तो कुछ पूछना ही नहीं है। 144 साल बाद ये हमारे लिए ऐतिहासिक और गौरवान्वित मौका है। हम सब इसे बहुत ही याद रखेंगे। है और बड़े अच्छे तरीके से हम लोगों ने गंगा स्नान किया। कोई दिक्कत है? यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया व्यवस्था है। सब चीज़ अच्छा लगा यहाँ पर। यहाँ कोई दिक्कत नहीं, सब चीज़ बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ का लुक बहुत अच्छा लग रहा है। ये बड़ी सराहनीय बात है कि ये इस तरह जो है बहुत, मतलब हम पहली बार देख रहे हैं इस तरह। बहुत अच्छा लग रहा है। इससे पूर्व में कई बार आया हूँ, बट इससे बढ़िया व्यवस्था कभी नहीं मिला। 13 जनवरी को पौष पूर्णिमा के पावन अवसर पर शुरू हुए प्रयागराज के इस महाकुंभ में देश के हर कोने कोने से लोग पहुंच रहे हैं। इनमें महिलाएं हैं, युवा हैं, तो बुजुर्ग और बच्चे भी शामिल हैं। तमाम लोग परिवार सहित यहाँ पर संगम में पवित्र डुबकी लगाने पहुंच रहे हैं। संगम तक पहुंचने के लिए लोगों को काफी पैदल भी चलना पड़ता है, लेकिन श्रद्धालुओं के उत्साह की कोई सीमा नहीं है। गंगा मैया के प्रति आस्था और तीर्थराज प्रयाग में संगम स्नान की श्रद्धा ऐसी है जिसके कारण लोग हर परेशानी भूलकर त्रिवेणी की ओर आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं, क्योंकि किसी भी तरह से संगम पर पहुंचकर पवित्र डुबकी लगाने की इच्छा सबके मन में समाई हुई है। कुंभ में इससे है कि भाई कुछ अपना भी गलती कुछ हुआ हो तो भगवान से भी मांगना चाहते हैं कि कम से कम जो भी गलती हुआ या हुआ हो डुबकी भी लगाए। अपना मतलब जो है कि शरीर शुद्ध हो, आत्मा शुद्ध हो, भगवान के प्रति आस्था जागे। कष्ट तो कुछ लेना पड़ेगा 2 किलोमीटर। क्या करेंगे, आए उतना दूर से तो कष्ट क्या हो गया। हाँ, संगम में नहा के जाएंगे। जी, नहा के जाएंगे। और यात्रा बहुत अच्छा लगा, आने में कोई कष्ट नहीं हुआ के पैदल चलना पड़ रहा है इतना। कोई दिक्कत नहीं है कि गंगा मैया के नाम लेके चले जाएंगे आराम से। कुंभ स्नान तो हमारे लिए जो है एक बहुत पावन पर्व की तरह हम लोग मनाते हैं इसको। ये हमारे जीवन में शायद कभी कभार अवसर हम लोग को मिलता है, तो हम लोग जरूर इस अवसर को लाभ उठाना चाहते हैं। हम लोग मानते हैं, इसीलिए हम लोग मान रहे हैं। 12 साल पहले लगा था ना, उसमें गए, नहाए हैं, आए हैं, लेकिन इतना भीड़ नहीं थी। अभी बहुत भीड़ हो गया है।
यात्रा की दिक्कतों के ऊपर आस्था भारी पड़ रही है। महाकुंभ में संगम स्नान की आकांक्षा और अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए दूर दूर से लोग तमाम संकट झेलते हुए यहाँ चले आ रहे हैं, क्योंकि सबका यही मानना है कि ऐसी तीर्थ यात्रा का मौका जीवन में बार बार नहीं मिलता। लोगों का सिलसिला जो आने का है वो कुंभ में पहुंच रहा है। ट्रैफिक है, पैदल चलना पड़ रहा है, लेकिन लोगों में क्रेज कम नहीं हो रहा है। और ऐसे में इस क्रेज को लेकर लोगों का यही कहना है कि जो प्रयागराज में जो बात है वो कहीं नहीं है। और संगम में आस्था की डुबकी लगाने के बाद सारे कष्ट भी दूर हो जाते हैं, लेकिन जो संगम में 3 नहान के बाद कहा जाता भीड़ कम हो जाती है और कुंभ में लोगों का क्रेज कम हो जाता है। लेकिन इस वक्त कुंभ का क्रेज है और लोग संगम नगरी प्रयागराज पहुंच रहे हैं और आस्था की डुबकी लगाने के लिए लंबी पैदल चल रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं हमें किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं है। भगदड़ हुई उसका भी कोई फर्क नहीं, माँ गंगा मैया सब कुछ सुधारेंगी। इस बार के महाकुंभ में स्नान के आंकड़ों पर नजर डालें तो करीब 28 दिनों में 42 करोड़ से ज्यादा लोग इस बार संगम पर स्नान कर चुके हैं। 13 जनवरी को पौष पूर्णिमा पर करीब 1 करोड़ 75 लाख लोगों ने यहाँ पवित्र डुबकी लगाई, जबकि मकर संक्रांति के अवसर पर 14 जनवरी को 3.5 करोड़ लोग स्नान में शामिल हुए और 29 जनवरी को मौनी अमावस्या पर करीब 8 करोड़ से अधिक लोग यहाँ स्नान के लिए पहुँचे, जबकि 3 फरवरी को बसंत पंचमी के दिन करीब 3 करोड़ लोगों ने संगम पर पवित्र स्नान किया। इसके अलावा 30 जनवरी और 1 फरवरी को भी 2 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु संगम स्नान के लिए पहुँचे। हालांकि परंपरा के अनुसार बसंत पंचमी के अवसर पर हुए अमृत स्नान के बाद साधु संतों का कुंभ संपन्न हुआ और शनिवार से संगम की रेती से अखाड़ों की रवानगी शुरू हो गई। निरंजनी अखाड़े के साधु संतों और महंतों ने अन्य संत महंतों के साथ पूजा पाठ किया, दही चावल खाया और फिर अपने इष्ट देव को लेकर महाकुंभ से निकल पड़े। बसंत पंचमी हमारा अंतिम स्नान होता है और अभी अगले 6 साल के बाद हम प्रयागराज में आएंगे, दोबारा सबसे मिलेंगे, दोबारा हम जो अर्ध कुंभ यहाँ मनाएंगे, जो ये भव्य अर्ध कुंभ हो। समापन हुआ है कुंभ का और हमारी कड़ी पकौड़ी हुई है। तो पहले खिचड़ी होती है और कड़ी पकौड़ी का मतलब होता है, कहते हैं कड़ी पकौड़ी बेसन की और रास्ता पकड़ो स्टेशन की। तो अब सारे महात्मा अपने अपने गंतव्य की ओर जाते हैं, लेकिन हमारी जो परंपरा है प्रयागराज कुंभ के बाद हम लोग काशी में निवास करते हैं। माँ गंगा के से यहाँ से जाकर हम लोग बाबा विश्वनाथ की गोद में जो है काशी में शिवरात्रि पर्व मनाएंगे और होली मनाएंगे, धुलेटी होगी, रंग पंचमी तक महात्मा वहाँ रहेंगे, होली खेल के फिर अपने अपने स्थान जाते हैं। वहीं आम श्रद्धालुओं के लिए संगम तट पर महाकुंभ का मेला जारी है और त्रिवेणी में पवित्र डुबकी लगाने के लिए पहुँचने का सिलसिला अभी भी थमता नहीं दिख रहा है। हर हर महादेव का जय घोष है। मथुरा हो, कर्नाटका हो, तस्वीरें आप देखिए, इस तरफ की भी देखिए तस्वीरें, इस तरह से भीड़ यहाँ पर है और हर हर महादेव का जय घोष हो रहा है। तो जो कह रहे थे कि तस्वीरें बदल जाएंगी, लोग कम आएंगे, 3 अमृत स्नान होने के बाद भीड़ एक बार फिर से बढ़ने लगी है। जो परिवार ये सोच रहे थे कि हम अभी आएंगे भीड़ कम मिलेगी, तो ऐसा नहीं होने वाला है। भीड़ तो मिलने वाली है, श्रद्धा पूरी होने वाली है। कुल मिलाकर कुंभ नगरी में संगम की ओर जाने वाले रास्तों से लेकर हर तरफ जन सैलाब देखा जा सकता है। लोग केवल संगम नोच की ओर ही नहीं, बल्कि बड़े हनुमान जी और अक्षय वट के दर्शनों के लिए भी उमड़ रहे हैं। वहीं प्रयागराज में महाकुंभ की विहंगम दृश्य दिखाने के लिए और त्रिवेणी दर्शन कराने के लिए खास हेलीकॉप्टर सेवा भी शुरू की गई है। उत्तर प्रदेश इको टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड और फ्लाई ओला ब्रांड ने प्रयागराज एयरपोर्ट से अरैल घाट तक के लिए ये खास सेवा शुरू की है, जहां से स्नान के लिए नाव के जरिए त्रिवेणी संगम तक जाने की सुविधा है। भीड़ भाड़ से बचने के लिए लोग इस चॉपर सर्विस का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। इससे लोगों को सहूलियत तो हो ही रही है, आसमान से जॉय राइड के जरिए कुंभ नगर के दीदार का अनोखा अनुभव भी हो रहा है। प्रयागराज से समर्थ श्रीवास्तव और आनंद राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। महाकुंभ में आम ही नहीं बल्कि
खास लोग भी खूब आ रहे हैं। एक तरफ गांव, बस्तियों, छोटे शहरों के आम श्रद्धालुओं का रेला दिखता है, तो तमाम दिक्कतों के बावजूद अपनी आस्था प्रकट करने महाकुंभ में लोग पहुंच रहे हैं। तो वहीं दूसरी ओर देश की बड़ी बड़ी हस्तियां और चर्चित चेहरे भी इस महामेले में शिरकत करने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि ये अवसर ही इतना खास है। लिहाजा कल राष्ट्रपति भी महाकुंभ में शामिल होने प्रयागराज पहुंच सकती हैं। देखिए। तीर्थराज प्रयाग में पावन संगम तट पर महाकुंभ चल रहा है। क्या आम और क्या खास, तमाम लोग यहाँ त्रिवेणी पर डुबकी लगाने पहुँच रहे हैं। क्या नेता, क्या अभिनेता, हर किसी में इस महामेले में भाग लेने की उत्सुकता है। हर कोई कुंभ नगरी पहुंचकर और पवित्र डुबकी लगाकर खुद को धन्य मान रहा है। दैविक वाइब है और भव्य है, और हमें संगम में त्रिवेणी में डुबकी लगाना था, तो वो इच्छा पूरी हुई। हर हर महादेव, परमात्मा ने ये मौका दिया है, हम आके डुबकी लगा लिए। एक्टर राजकुमार राव भी अपनी पत्नी पत्रलेखा संग महाकुंभ में पहुंचे। राजकुमार राव ने बताया कि वो पिछले महाकुंभ में भी यहां आए थे और इस बार भी यहां पहुंचकर वो खुद को सौभाग्यशाली मानते हैं। है संगम के बीच में खड़ा होकर जो वो डुबकी लेनी है, सबसे पहले उसी के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड थे हम लोग कि वो करना है पहले। उसके बाद आपको पहले आगे स्वामी जी को मिले, साध्वी जी को मिले, उनसे आशीर्वाद लिया है, और अब उसी के लिए हम लोग बढ़ेंगे डुबकी के लिए। महाकुंभ में पहुंचे अभिनेता संजय मिश्रा तो महाकुंभ में पहुंचकर आध्यात्मिक रंग में ही रंगे नजर आए। जैसा देश वैसा बेश, और शुरू होने के पहले भी हम कुंभ आए थे और आज भी कुंभ में ही है। बहुत डिफरेंस दिखा। पूरी कोशिश की गई है इसको अच्छा बनाने की, सुचारू रूप से। बहुत क्राउड है बॉस, मतलब आज के बारे में सोचा था कि इतना क्राउड नहीं होगा, बट बहुत क्राउड है। तो अभी तो हम आए हैं, हमारी एक बड़ी बेहतरीन फिल्म थी वध, जिसको पब्लिक ने बहुत अप्रिशिएट किया, और अब वध 2 कर रहे हैं, तो कुंभ से शुरुआत हो रही है। ये मेरे लिए तो बड़ी गर्व की बात है। मशहूर एक्ट्रेस नीना गुप्ता ने भी प्रयागराज पहुंचकर संगम में डुबकी लगाई। नीना गुप्ता ने अपने एहसास को कुछ इस तरह बयां किया। मैं कभी बहुत सालों से आना चाह रही थी, तो इस बार बन गया। मैं बहुत मतलब कुछ अजीब सा ही अनुभव था। मैं कभी सोचा नहीं था इतने बड़े पैमाने पे, इतने अखाड़े, 2 अखाड़ों में भी गए, और आज फाइनली डुबकी लगा ही ली हमने, जो एक अजीब सी अनुभूति है। बहुत अच्छा लगा। केवल अभिनेता ही नहीं, बल्कि नेताओं के भी महाकुंभ में आने का सिलसिला लगातार जारी है। महाकुंभ मेले में पहुंचे केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद ने न केवल संगम पर डुबकी लगाई, बल्कि यहां पर शंखनाद भी किया। वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा भी एक ही साथ त्रिवेणी पर डुबकी लगाने पहुंचे। दोनों नेताओं ने साथ साथ कुंभ स्नान किया और जनता के लिए सुख समृद्धि की कामना की। मोहन यादव कुंभ नगरी के मध्य प्रदेश मंडपम में सांस्कृतिक कार्यक्रम में भी शामिल हुए। वहीं भजनलाल शर्मा ने राजस्थान मंडपम में साधु संतों को सम्मानित किया। इस बीच खबर है कि कल यानी सोमवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी महाकुंभ में आने वाली हैं। वे सुबह 11 बजे विशेष विमान से प्रयागराज पहुंचेंगी और करीब 5 घंटे महाकुंभ नगरी में गुजारेंगी। राष्ट्रपति अरेल घाट से विशेष मोटर बोट से संगम पहुंचकर डुबकी लगाएंगी। महाकुंभ में दूसरे देशों के लोगों के आने का भी सिलसिला जारी है। शनिवार को नेपाल का प्रतिनिधिमंडल भी कुंभ नगरी पहुंचा और संगम में डुबकी लगाई। महाकुंभ में स्नान करके बहुत अच्छा लगा। यहाँ आने की बहुत इच्छाएं थी, वो जो हमने संचार माध्यम से
जो देखा था उससे बढ़िया लगा इधर आके, और जो स्नान करने के बाद मन बहुत प्रसन्न है। अभी महाकुंभ का महामेला अभी 17 दिन और चलने वाला है। इस दौरान आम लोगों के अलावा और भी सेलिब्रिटीज का आगमन जारी रहेगा, इसमें कोई शक नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। महाकुंभ में अगला प्रमुख स्नान पर्व 3 दिन बाद आने वाला है, जब एक बार फिर से संगम पर ही एक ही दिन में करोड़ों लोग डुबकी लगाएंगे। माघी पूर्णिमा की तिथि पर महाकुंभ का 5वां स्नान पर्व होगा, जिसमें बड़ी तादाद में श्रद्धालुओं के आने की संभावना है। आपको बता दें क्या है माघी पूर्णिमा का महत्व और इस बार के महाकुंभ में माघी पूर्णिमा से कौन से दुर्लभ संयोग जुड़े हैं, जिसके कारण कुंभ में आने वाले लोगों के लिए ये तिथि और भी खास होने जा रही है। देखिए रिपोर्ट। प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में यूं तो कोई ऐसा दिन नहीं जब संगम पर स्नान का सुफल न मिले। लेकिन इस दरमियान स्नान पर्वों और अमृत स्नान के सिलसिले में एक और खास तिथि आने वाली है, जब त्रिवेणी पर एक बार फिर पवित्र डुबकी लगाने पर श्रद्धालुओं को जन्म जन्मांतर तक पुण्य का लाभ मिल सकता है। वह तिथि है माघी पूर्णिमा की, यानी इस महाकुंभ में पौष पूर्णिमा, मकर संक्रांति, मौनी अमावस्या और वसंत पंचमी के बाद एक बार फिर से महाकुंभ में डुबकी लगाने के लिए अत्यंत शुभ घड़ी माघी पूर्णिमा पर आने वाली है, जब 5वां स्नान पर्व पड़ने जा रहा है। इस बार माघी पूर्णिमा 12 फरवरी को है। देखिए, आपने पूरे महाकुंभ के सभी पर्वों पर स्नान किया या माघ मास में पड़ने वाली पूर्णिमा के दिन स्नान किया, पूरे माह का फल एक ही दिन प्राप्त हो जाता है। और चूंकि ये पूर्णा तिथि है, उस दिन गुरु बृहस्पति, साक्षात नारायण भगवान और चंद्रमा तीनों की कृपा व्यक्ति को प्राप्त होती है। तो आज के दिन जो व्यक्ति स्नान कर ले संगम में, उस व्यक्ति के जीवन में किसी भी प्रकार के आने वाले त्रिविध पापों के कारण कष्ट है वो समाप्त हो जाते हैं और मन की इच्छाएं व्यक्ति के पूर्ण होती है। तो केवल 3 दिनों के बाद ही एक बार फिर से महाकुंभ में त्रिवेणी स्नान और संगम पर पवित्र डुबकी के लिए करोड़ों श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि न केवल इस बार का महाकुंभ बेहद खास है, बल्कि इस महाकुंभ के दरमियान पड़ने वाली माघी पूर्णिमा भी कई मायनों में अत्यंत महत्वपूर्ण है। ज्योतिषियों की माने तो इस बार माघी पूर्णिमा पर 144 साल बाद बेहद शुभ संयोग बन रहे हैं। वैसे तो इस बार का महाकुंभ भी अपने आप में खास है, क्योंकि 144 साल बाद ही दुर्लभ योगों में ये महाकुंभ चल रहा है। लेकिन खास तौर से इस दौरान माघी पूर्णिमा पर अनूठे योगों का संयोग अभूतपूर्व है। इस दिन सुबह सौभाग्य योग रहेगा, उसके बाद शोभन योग लग जाएगा। माघ पूर्णिमा के दिन सूर्य और बुध ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे। इस दिन शिववास योग, गजकेसरी योग और त्रिग्रही योग भी बनेंगे, जिसके कारण लोगों के जीवन में शुभता आएगी और दुखों से छुटकारा मिलेगा। ज्योतिषियों के नजरिए से माघी पूर्णिमा का खास महत्व है। इसे ब्रह्म पूर्णिमा भी कहा जाता है। परंपरा के अनुसार माघी पूर्णिमा के स्नान के साथ ही संगम पर कल्पवास भी संपन्न होता है। लिहाजा कल्पवासी इसी दिन त्रिवेणी में डुबकी लगाकर अपने घरों के लिए प्रस्थान करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलिए इसी के साथ ही इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।